ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट में स्टार्टिंग में मैंने बताया था फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो सबसे पहले मैंने कल की क्लास को एक बार रिकॉल करता हूँ कि कल क्या पढ़ाया। सबसे पहले कल मैंने पढ़ाया था फिजिक्स। ओके, सो फिजिक्स के बारे में मैंने बताया था व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील अबाउट वेरियस फिजिकल फिनोमिनन, जिसमें हम वेरियस फिजिकल फिनोमिनन को हम जानेंगे। ओके, फिर इसके बाद हमने बात करी थी फिजिकल क्वांटिटी की। ओके, फिजिकल क्वांटिटी की बात की थी मैंने। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज? ओके, द क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच वी डिस्क्राइब वेरियस फिजिकल लॉ। ऐसी क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में हम वेरियस फिजिकल लॉज को, है ना, जैसे एग्जाम्पल के लिए न्यूटन का लॉ। तो व्हाट इज न्यूटन का लॉ? न्यूटन का लॉ क्या है बेटा? F इक्वल टू एम ए। कॉमनली बच्चे लोग न्यूटन का लॉ ऐसे जानते हो कि नहीं जानते हो? अब न्यूटन के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए वी नीड सम फिजिकल क्वांटिटी। क्या क्या चाहिए? फोर्स चाहिए, मास चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए। तो किसी भी फिजिकल लॉ को, किसी भी फिजिकल इक्वेशन को, किसी भी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्रेस करने के लिए मतलब दिखाने के लिए यू नीड सम क्वांटिटी। आपको कुछ क्वांटिटीज चाहिए होती हैं। उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उन क्वांटिटीज को? फिजिकल क्वांटिटी। कल हमने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता दी। अब फिजिकल क्वांटिटी जब आती है तो फिजिकल क्वांटिटी के साथ आता है मेजरमेंट। क्या आता है? मेजरमेंट। तो अगला क्वेश्चन है भाई साहब, व्हाट इज मेजरमेंट? लिखाया था कल मैंने कि नहीं लिखाया था? व्हाट इज मेजरमेंट? सो बताओ मुझे, डेफिनेशन करो। व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट की डेफिनेशन बताओ। व्हाट इज मेजरमेंट? वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है। मेजरमेंट का मतलब होता है कि बेटा इसका स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन, है ना। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन, एंड दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? बोलो। वेरी गुड, बिल्कुल सही, यूनिट बोलते हैं। तो किसी चीज का मेजरमेंट मतलब, किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ कंपैरिजन। ओके, सो लेट्स केम टू द पीडीएफ। फर्स्ट वी हैव द measurement. So what is comparison? Okay, सुनते जाओ। What is comparison? The comparison of any physical quantity is its standard unit is called measurement. तो याद रखिएगा measurement की definition क्या है। measurement क्या होता है? किसी physical quantity का standard quantity के साथ comparison ही क्या कहलाता है? measurement. And that standard quantity is called unit. Standard quantity is called यूनिट। आज का विषय है बच्चों फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बारे में डिस्कस करना। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बारे में। यस, आप बताएंगे। कल मैंने पढ़ाया था व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? बोलो। ऐसे नहीं चलेगा काम। साउंड होती है, लाइट होती है। पहली चीज तो साउंड फिजिकल क्वांटिटी होती नहीं है। ओके, हाँ, वो तो कुछ है ना। साउंड का क्या? एम्पलीट्यूड इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कल बताया था ना मैंने। हाँ, physical quantity that can you measure, so you can measure the intensity of sound. साउंड को मेजर नहीं कर सकते हो, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मेजर करोगे, है ना। यस, कहते हैं ना साउंड तेज है तो एक्चुअली वॉल्यूम तेज है। भाई इस पर बहुत बात हुई है कल, है ना। सो मैं आपसे बोल रहा हूं डेफिनेशन बताओ भाई, बिना देखे। पढ़ करके आए हो ना, तो डेफिनेशन बताओ फिजिकल क्वांटिटी की बिना देखे। व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटी? थोड़ा अच्छे से बोलो यार, लिखना पड़ेगा एग्जाम में मेरे भाई, तो बोलना अच्छे से पड़ेगा। कैसे बोलेंगे? बोलो बेटा। थोड़ा और अच्छे से बोलिए। ऑल द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। समझ गए? ऐसी सभी की सभी क्वांटिटीज जिनके टर्म्स में आप फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करते हो, दोस क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, एंड फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उनका मेजरमेंट किया जा सकता है। बताया था दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मुझे तुम पर गुस्सा आ रहा है, मैं गुस्से का मेजरमेंट नहीं कर सकता हूं। इट्स अ टाइप ऑफ इमोशन।
यू कांट से आज मेरे को सर ने 5 किलो गुस्सा किया, नहीं कह सकते हो ना, गुस्से को मेजरमेंट नहीं कर सकते हो, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये इमोशन है। समझ में आया ना। बट तुम्हें थप्पड़ लगा तो तुम कह सकते हो आज मुझे 5 न्यूटन का थप्पड़ लगा, सो दैट कैन यू मेजर, सो इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी जो हो सकती है मेजरमेंट किया जा सकता है। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजरेबल, दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड। एंड व्हाट इज मेजरमेंट? मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट इज द कंपेरिजन, मेजरमेंट इज द with the standard quantity, with the standard, and the standard quantity is called unit. Standard quantity is called unit. So once again the definition of physical quantity, all the quantities in terms of which laws of physics are described. Laws of physics are various equations are described, various laws of physics are described, various phenomenon, various events are described. Those quantities जिनको हम लेते हैं with the for help of ourselves, जिनको अपनी मदद के लिए लेते हैं फिजिक्स के अंदर, उनको हम बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटीज। एंड whose मेजरमेंट इज नेसेसरी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, क्लियर हो गया। और फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को हम बोलते हैं फिजिकल यूनिट। क्या बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी की? फिजिकल यूनिट। ओके, क्लियर हो गया। तो यूनिट के बारे में मैंने बताया था, व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, है ना, विच इज यूज टू कंपेयर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी, विच इज यूज टू कंपेयर द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है ना, जिसको हम गिवन फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो बेटा क्या होती है? यूनिट। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आपका वेट है कितना? 50 किलोग्राम। आपका वेट कितना है? 50 किलोग्राम। अब बेटा आज तक तो वेट बोलते आ रहे हो 50 किलोग्राम, बट बता दूं ये गलत है। बट ये क्या है? वेट की यूनिट ही नहीं है किलोग्राम, वेट की यूनिट ही नहीं है किलोग्राम। आप बोलते हो ना मेरा वेट 50 किलोग्राम है, भाई किलोग्राम में मास मेजर किया जाता है। क्या मेजर किया जाता है? मास। क्या मेजर किया जाता है? मास। आई बात समझ में ना। तो किलोग्राम में मास मेजर किया जाता है। एक्चुअली वेट की यूनिट है बेटा kgf। क्या यूनिट है? किलोग्राम फोर्स। किलोग्राम। तो एक्चुअली जो आप 50 किलोग्राम बोलते हो दैट इज 50 किलोग्राम फोर्स। 50 किलोग्राम, हाँ वो है एक्चुअली सही बात। उसका सही नाम है 50 किलोग्राम फोर्स, 50 किलोग्राम फोर्स। सो ये क्वेश्चन कल उठाइए स्कूल्स में जाकर के कि सर मास तो किलोग्राम में मेजर किया जाता है, फिर हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि वेट हमारा 50 किलोग्राम है ना, पूछने वाली बात। भाई अगर आप अगर वेट को मेजर करोगे किलोग्राम में, तो फिर मास को किस में मेजर करोगे? मुझे बताओ जरा, है कोई जवाब? तो बताओ किसकी यूनिट हुई किलोग्राम? मास की वेट की? मास की। सो व्हाट इज किलोग्राम? किलोग्राम बोले तो 1 किलोग्राम, एंड 1 किलोग्राम इज अ स्टैंडर्ड। 1 किलोग्राम इज अ फॉर व्हाट मेजरमेंट? मास मेजरमेंट। मास मेजरमेंट के लिए 1 किलोग्राम जो स्टैंडर्ड है, एंड दिस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। सो यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू 1 किलोग्राम और किलोग्राम। ओके, आगे बात समझना भाई। यूनिट के बारे में कंप्लीट जानकारी दे दी है। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स के बारे में आज जानकारी दे रहे हैं। हेडिंग लिखिए, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बारे में बताएंगे। क्वांटिटी, इस बात को अच्छे से समझने के लिए मैं साइमल्टेनियसली एक और चार्ट बना रहा हूं। फिजिकल यूनिट, टाइप्स ऑफ फिजिकल यूनिट। यस, कल यूनिट। नाउ फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन पता चल गई। all quantity in terms of which various laws of physics, various event of physics, various equation, various measurement are defined or called physical quantity. Yes or no? Yes. And the standard unit which you use to measurement of the given physical quantity is called physical unit. Yes or no? Now we have two types of physical quantity बच्चों. One is called fundamental physical quantity. क्या कहलाते हैं बच्चों? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों कई बार इसको फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका पूरा नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यस और नो?
सिंपल फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, यस और नो। दूसरा तरीका, दूसरी क्वांटिटी होती हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट भी जो होंगी उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, बोले यस। और यहां पर जो डिराइव्ड क्वांटिटी के लिए जो यूनिट होंगी उनको हम बोलते हैं क्या, डिराइव्ड यूनिट। अब यहां से आपको दोनों अंडरस्टैंडिंग आ गई। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, तो ये मैं बताने वाला हूं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, क्लियर। व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटी ये मैं बताने वाला हूं अभी, और उनकी यूनिट्स को क्या बोलोगे, डिराइव्ड यूनिट। तो 4 सवाल आ सकते हैं, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। अब मैं आपको आंसर दे रहा हूं, व्हाट आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आप जान चुके हैं। सो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको डेवलप करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती हैं, उन क्वांटिटीज को बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, विच आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, बोलो यस और नो, कंप्लीट इन देमसेल्व्स। अब बच्चों आदत करो डिक्टेट करने की, लिखने की आदत मत डालो, डिक्टेट करने की आदत डालो। द फंडामेंटल क्वांटिटी विच आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, कुछ नहीं, एरो लगाया, कंप्लीट इन देमसेल्व्स, बस हो गया। अपने आप में पूरी होती हैं, अपने आप में पूरी होती हैं। कोई लाइन नहीं लिखेगा, पूरा पूरा बिल्कुल नहीं लिखना है, केवल शॉर्ट में जो लाइन काम की वो लिख लो, बना लेना ना, ब्रेन है आपके पास, बना लेना जितना काम का है, बस हो गया। दे आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, ठीक है। हाँ, सो ऐसी क्वांटिटी जो कंप्लीट होती हैं खुद में, जिनको एक्सप्रेस करने के लिए हमको अदर फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती है। कंप्लीट इन देमसेल्व्स मींस नो नीड ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी टू एक्सप्रेस देम, बोले यस की नो, एक्सप्रेस देम इज कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, बोलो यस और नो, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। लाइक अगर मैं इंडियन मैथोलॉजिकल का एक कंसेप्ट इस्तेमाल करूं, सो यू नो गणेश जी इज द पुत्र ऑफ शिव एंड पार्वती, बोले यस और नो। सो यू कैन से कि गणेश जी, गणेश भगवान इज डिराइव्ड बाय शिव एंड पार्वती, यस और नो। बट यू इफ यू टॉकिंग अबाउट शिव, देन शिव इज द लॉर्ड, शिव लॉर्ड इज नो डिराइव्ड, उनको कोई डिराइव नहीं किया है, उनके ऊपर कोई है नहीं है, यस और नो, क्लियर। वो फॉरमोस्ट है, मोस्ट सबसे ऊपर वाले हैं, दैट इज कॉल्ड महादेव। सो एक ऐसा हिंदू मैथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि यहां पर इनके ऊपर कोई नहीं है, नहीं है ना, मतलब ये क्या हो गया, फंडामेंटल, क्या हो गए, फंडामेंटल है ना, ये क्या हो गए, फंडामेंटल, और ये क्या हो गए, डिराइव्ड। बस तो इस कंसेप्ट को समझो, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे इसके, है ना। सो फंडामेंटल मतलब जिनको कोई डिराइव नहीं कर सकता है। एंड वी हैव सो मेनी फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करते हैं, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारे पास सबसे बेसिक क्वांटिटी है लेंथ, और कौन सी है, मास, फिर कौन सी है, टाइम, ओके। टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। पहले बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा, ये कंट्री कह रही मेरी फंडामेंटल ये है, वो कह रही मेरा फंडामेंटल ये है, समझ गए। कोई कह रहा मैं चार्ज को फंडामेंटल मानूंगा, कोई कह रहा है एम्पियर को फंडामेंटल मानूंगा। 1960 में एक यूनियन फॉर्म होती है जिसका नाम था SI, क्या नाम था, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। उसने कहा अब हमारी चलेगी, फिजिक्स में किसकी चलेगी, हमारी चलेगी, ओके। इसका मुख्यालय पेरिस के पास में है, कहां पर है, पेरिस के पास में एक शहर है वर्स, VERSE, तो वर्स में इसका हेडक्वार्टर है। तो वहां से तय किया गया कि 7 क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला जा रहा है। हाउ मेनी क्वांटिटीज आर देयर, 7 quantities are denoted as fundamental physical quantities, yes or no, and rest all of them, जितनी भी हैं उनको छोड़ करके बाकी की सब क्या है, yes। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई गई, और उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की 7 यूनिट बताई गई, जैसे कि लेंथ, लेंथ
की फंडामेंटल यूनिट बनाई गई मीटर, क्या बनाई गई लेंथ की, और इसका सिंबल भी दिया गया बच्चों स्मॉल एम, पक्की बात, इसका सिंबल भी दिया गया स्मॉल एम। मास की फंडामेंटल यूनिट बनाई गई क्या बेटा, किलोग्राम, और इसका सिंबल दिया गया, पूरा लिखता हूं, यूनिट है किलोग्राम और सिंबल हुआ कैपिटल के और स्मॉल जी। ओके, टाइम की फंडामेंटल यूनिट बनाई गई सेकेंड, ओके यस, कैपिटल एस। देख लेंगे, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, कैपिटल एस स्मॉल एस है, कैपिटल एस, ठीक है ना, सब बता रहा हूं। लेंथ की फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी यूनिट बनाई गई। और भाई साहब कौन सी है, और कौन सी है, टेम्परेचर, क्या है बेटा, टेम्परेचर की है बेटा केल्विन, क्या नाम है केल्विन, और इसमें कैपिटल के, सेल्सियस सीजीएस, ठीक है। अब आपने एक नई बात छोड़ दी कि सर ये सीजीएस कहां से आ गया, मैंने क्या कहा 1960 में एक नया यूनियन फॉर्म हुआ, उसके पहले तक सबके अलग अलग मायने थे, बोलो हाँ या ना। केक लेने जाते हो, केक खरीदा ना भाई साहब ने परसों, ऐसा नो, हाँ तो केक किस में खरीदा, किलो में कि पाउंड में, हाँ किस में खरीदा, पाउंड में। तो ये पाउंड कहां से आया था, ब्रिटिश सिस्टम, कहां से आया था, ब्रिटेन के लोग किस में आए थे, पाउंड में, सारा का सारा मेजरमेंट किस में करते हैं, पाउंड में, ये सुनो, होता कि नहीं होता है, 1 पाउंड, 2 पाउंड, 10 पाउंड, 50 पाउंड, 520 पाउंड्स, ठीक है ना। तो वो लोग पाउंड में मेजरमेंट करते थे, कोई ग्राम में करता था, कोई किलोग्राम में करता था, तो अलग अलग सिस्टम थे बेटा। अब उन सिस्टम को मैं बाद में बताना था हालांकि मुझे, चलो बट आपने पूछ लिया है तो मैं बता देता हूं। तो एक सिस्टम था सीजीएस, क्या था, सीजीएस, सी फॉर सेंटीमीटर, इसमें लेंथ को किस में मेजर किया गया, सेंटीमीटर में, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। तो सीजीएस में तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी थी, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, फंडामेंटल यूनिट। एक सिस्टम था बेटा एफपीएस, एफ फॉर फुट, फुट या फीट दोनों एक ही चीज है बेटा, 1 फुट इतना होता लगभग, ये सुनो। अभी भी इंडिया में जमीनें किस में नापी जाती हैं, फुट में, स्क्वायर फुट, ये सुनो, क्योंकि ब्रिटिश हम पर राज करके गए तो सारा सिस्टम क्या चला दिया था, ब्रिटेन वाला, ये सुनो। फुट, पी फॉर पाउंड, एस फॉर सेकेंड, एफपीएस, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया। फिर सीजीएस और एफपीएस के बाद एक और सिस्टम आता है जिसका नाम है एमकेएस, एमकेएस बाद में वही जाके एसआई में डिसॉल्व हो गया। एक्चुअली एमकेएस को ही एसआई में कन्वर्ट कर दिया गया, समझ गए ना, उसको ले करके एसआई में आगे कन्वर्ट कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। सो एक सिस्टम आ गया एमकेएस, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब आप बोलेंगे सर ये इसमें भी मीटर, इसमें भी किलोग्राम, इसमें भी सेकेंड, फिर फर्क क्या है भाई साहब? फर्क ये है कि इसमें फंडामेंटल यूनिट केवल 3 थी, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और इन लोगों ने क्या कह दी 7। तो टेम्परेचर को ले लिया, बोलो यस और नो। और किसको लिया? इलेक्ट्रिक करंट। क्या ले लिया? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन, ये जो आप पूछोगे, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर। भाई एम्पियर का फॉर्मूला आपने क्लास 10th में अगर किताब खोल के पढ़ी है तो करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, लिख लो भाई साहब, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन, और बोलते भी व्हाट इज करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ, तो चार्ज अपॉन टाइम करंट है, ये क्या है? करंट है। तो चार्ज अपॉन टाइम करंट है, इसको आपने करंट कहा, और आप कह रहे हो कि सर देखो आप इसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोल रहे हो, और फंडामेंटल क्वांटिटी होती तो ये किसी से मिलके नहीं बनी होती, मगर ये किससे मिलके बनी है? चार्ज से और टाइम से, चार्ज से और टाइम से बनी है कि नहीं बनी है? बट एसआई सिस्टम कहता है नहीं, एसआई सिस्टम कहता है ये देखो, Q इक्वल्स टू आई टी, Q इक्वल्स टू, एसआई कहता है कि भैया चार्ज मिलके बना है करंट से और टेम्परेचर से, करंट से और, क्योंकि करंट भी फंडामेंटल और टाइम भी फंडामेंटल, तो जो दो फंडामेंटल से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड। क्या बोलते हैं? डिराइव्ड।
तो मेरा ये समझाने का मतलब यहां पर है कि अनदर सिस्टम में, या आप कह सकते थे कि सर इस फॉर्मूले से देखो तो करंट तो सर डेवलप हो रही है, बट नहीं बेटा, अब एसआई ने कह दिया है कि इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है, तो हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट फंडामेंटल है। और हम यही कहेंगे कि चार्ज डिफाइन होता है विद द हेल्प ऑफ करंट। अगर इस चैप्टर को ध्यान में रख करके हम बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, चार्ज जो होता है वो डिपेंड करता है किस पर, करंट पर। पक्की बात, आ गई बात समझ में ना? तो करंट क्या बन गई, फिजिकल क्वांटिटी। क्या बन गई, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी, सॉरी, करंट बन गई फंडामेंटल क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने बता दी, उसको कोई डेवलप नहीं कर सकता है, वो सेल्फ स्टैंड होती है। कैसी होती हैं, सेल्फ स्टैंड। तो ये वाली लड़ाई नहीं करोगे आप, ये वाली लड़ाई नहीं करोगे, बट ये आपके लिए अच्छा डाउट है, मेक इट योर डाउट। समझ गए ना? आप इस पर क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि सर I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, फिर तो ये डिराइव हुई। हाँ हाँ भाई मान रहा हूं, मगर एसआई ने कह दिया ना कि हम कह रहे हैं कि करंट अब आज के बाद डिराइव्ड यूनिट मानी नहीं जाएगी। पक्की बात, आ जाओ। अरे भाई सब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। लीटर वॉल्यूम है, लीटर क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम आएगा डिराइव्ड यूनिट में, किस में आएगा, आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बात हो गई। अगला अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस किस में नापा जाता है, मोल में। सबस्टेंस की मात्रा, अमाउंट किस में नापोगे, मोल में नापोगे। इसका इन्फ्लुएंस बेटा केमिस्ट्री में ज्यादा है मोल का, फिजिक्स में ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है, फिजिक्स में ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड मोल। नेक्स्ट, बिल्कुल सही, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड ल्यूमिनस, ओ भाई साहब कैंडला, क्या होगी यूनिट, कैंडला। इंटेंसिटी ऑफ लाइट या ल्यूमिनस इंटेंसिटी है ना, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड कैंडला। तो इसको कैंडला में मेजर किया जाता है। सो हाउ मच, 1 2 3 4 5 6 7, तो बेटा 7 फिजिकल क्वांटिटी हो गई, कहो, और इनकी 7 फिजिकल यूनिट हो गई। 7 फिजिकल क्वांटिटी एंड 7 फिजिकल यूनिट्स। पक्की बात, एनी प्रॉब्लम? ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल यूनिट। अब भाई साहब इतनी यूनिट आने के बाद भी 2 यूनिट ऐसी आ गई कि जो बहुत ज्यादा वाइडली यूज थी। क्या थी, बहुत ज्यादा वाइडली यूज। तो उनको बाद में जैसे परीक्षा जब हो जाती है और कोई इंसान फेल हो जाता है तो उसको दूसरी परीक्षा दिलाई जाती है, दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री, बोलते हैं ना, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन। तो ऐसे 2 यूनिट और रखी गई बाद में जिनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स, सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में पहली फिजिकल क्वांटिटी आती है प्लेन एंगल। क्या होती है बेटा, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल तो बच्चों मैंने पढ़ा रखा, व्हाट इज प्लेन एंगल बेटा, ये आर्क होता है, बोलो यहां आर्क की लेंथ है कितनी, आर, आर्क अपने सेंटर पे कोई ना कोई एंगल ठोकता है, बोलो हाँ है ना, उस एंगल को हम बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। अब मेरे को बताएगा आरुष इस प्लेन एंगल की डेफिनेशन, फॉर्मूला, व्हाट इज प्लेन एंगल का फॉर्मूला। आर्क इज एंगल इक्वल टू एल अपॉन आर, एल अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। बोलो यस और नो, आर्क अपॉन रेडियस। अब लॉजिकली देखा जाए तो बेटा लेंथ भी सेंटीमीटर में होगी, ये जो है, बोलो हाँ, और रेडियस भी किस में होगी, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। मतलब देखा जाए तो यहां पर यूनिट नहीं बन रही है, मगर एंगल का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा डिमांडिंग है कि सप्लीमेंट्री यूनिट में खुद ही इसकी यूनिट डिसाइड कर दी गई। क्या क्या इसकी यूनिट डिसाइड कर दी गई। और सिंपल सप्लीमेंट्री यूनिट में पहला एंगल क्या कहला, प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन एंगल। इसकी यूनिट कहेगी रेडियन। क्या यूनिट कहेगी बेटा, रेडियन। यस और नो, क्या यूनिट कही गई, रेडियन। वो देखा आपने क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी को रैंक मिली हुई है आर्मी के मेजर की, यस और नो, लेफ्टिनेंट की। यस, किसकी रैंक मिली हुई है, लेफ्टिनेंट की। बट क्या उसने एनडीए की एग्जाम देके लेफ्टिनेंट निकाला है, नहीं निकाला ना। तो भाई साहब ऐसे ही है ये, इतना ज्यादा इसका सम्मान हो गया कि इसके लिए एक यूनिट डिसाइड कर दी, रेडियन। क्या डिसाइड कर दी, रेडियन, यूनिट डिसाइड हो गई। इसकी यूनिट क्या है, रेडियन। पक्की बात। अगली बात करते हैं, प्लेन एंगल हो गया। एक और यूनिट है, एक और फिजिकल क्वांटिटी है, बता सकते हो, सॉलिड एंगल। क्या है,
सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। तो बच्चों मेरे को बताओ सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है? स्टेरेडियन। क्या यूनिट है? स्टेरेडियन, ठीक है ना। एक है प्लेन एंगल और एक है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल कहाँ होता है? सॉलिड एंगल कहाँ पे देखा आप लोगों ने? देखा कभी सॉलिड एंगल बनते देखा कभी? जब आप कभी मार्केट में वाटरमेलन खरीदने जाते हैं और वाटरमेलन से वाले से बोलते हैं कि भाई साहब हमें वाटरमेलन टेस्ट करवाओ, यस और नो, तो ये ऐसा चौकुट्टा टाइप का काटता है, सेंटर में जाकर के मिलाता है और ये एक पिरामिड शेप का आपको निकाल करके ऊपर से देता है। देता कि नहीं देता है? तो बताइए ये वहां पर लेंथ काटता है कि पूरा का पूरा ब्लॉक निकालता है? तो जो एंगल बनेगा वो 3D एंगल बनेगा कि 2D एंगल बनेगा? 3D एंगल बनेगा। दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। दैट एंगल इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो बनेगा बच्चों वो 3D ज्योमेट्री बनेगा। कहां पर बनेगा? 3D में, है ना। और ये अगले साल क्लास 12th में आपको यूज होगा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? ओमेगा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। समझ गया ना? ओमेगा यूनिट स्टेरेडियन है, यूनिट स्टेरेडियन है। समझो, रिप्रेजेंट करना जैसे प्लेन एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हो। किससे रिप्रेजेंट करते हो? थीटा से। बट यूनिट क्या है बेटा इसकी? रेडियन। यूनिट क्या है? रेडियन। ऐसे सॉलिड एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हो? ओमेगा से। और यूनिट इसकी क्या है? स्टेरेडियन। बोलो समझ में आया? पक्की बात। तो बेटा ये हो गई 7 अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी की 7 फंडामेंटल यूनिट। एनी प्रॉब्लम? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उनकी 7 फंडामेंटल यूनिट्स हो चुकी हैं। चलो फटाफट इसको कुछ कुछ लिख लो, नोट कर लो अपने जरूरत के अनुसार, फिर देखते हैं फिर डिराइव्ड क्वांटिटी और उनकी डिराइव्ड यूनिट। हाँ, अब देखो बच्चों नोटिस करने वाली चीज क्या है, कई बार देखो मेरे से भी गलती हो गई, किलोग्राम में दोनों स्मॉल हैं, कैपिटल स्मॉल के स्मॉल जी, दोनों स्मॉल रहेंगे, केजी। और वैसे अपन लिखते हैं क्या? कैपिटल केजी, बट ऐसा नहीं है भैया, दोनों स्मॉल हैं, केजी। बोलो ठीक है। मीटर में स्मॉल एम है, मीटर में क्या है? स्मॉल एम है। सेकेंड का कैपिटल एस है, ठीक है। टेम्परेचर का के है, टेम्परेचर का के है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट का बोलो क्या है? कैपिटल ए, कैपिटल ए। सिंबल चला, सिंबल है ना, कैपिटल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या है बोलो? सी डी। क्या है? सी डी। तो सी भी स्मॉल और डी भी स्मॉल, सी बी स्मॉल डी बी स्मॉल। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का तीनों स्मॉल, एम ओ एल, एम ओ एल, ठीक है ना। तो भैया क्या हो गया, जब 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और आपने लिख करके आया कि यूनिट ऑफ मास इक्वल्स टू, और आपने लिखा के बड़ा और जी छोटा, नंबर काट दूंगा मैं, मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 मार्क्स का तो क्वेश्चन है। अब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपसे मास की यूनिट पूछी गई और आपने वही गलत लिख दिया, है ना। आपने हाँ केल्विन ग्राम हो गया, क्या हो गया भाई साहब ये? वेरी गुड, केल्विन ग्राम। ये कुछ अलग हो गया, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा स्मॉल के और स्मॉल जी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है ना बेटा। तो इसलिए सिंबल का ध्यान रखिएगा कि कौन सा कैपिटल है कौन सा स्मॉल है, नहीं तो बात बदल जाएगी, ठीक। हाँ, अब जैसे यहां पे ओमेगा, ओमेगा स्टेरेडियन बोलते तो हैं, मगर इसको लिखा जाता है क्या भाई साहब? कैपिटल एस और स्मॉल आर। नोट कर लो, स्टेरेडियन को क्या लिखा जाता है? एस आर। स्टेरेडियन का जो सिंबल है वो है कैपिटल एस स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल एस और स्मॉल आर। चलिए आगे चलें, पक्की बात। अब चलते हैं बच्चों आगे, ध्यान देखो बोर्ड पे, देखो बेटा, लिखना बंद करो तो इधर ध्यान दो। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट पे। फिजिकल क्वांटिटी बता दी, फिजिकल क्वांटिटी से फंडामेंटल यूनिट बता दी। अब बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड यूनिट किसकी निकलेंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी की। किसकी निकलेंगी? डिराइव्ड क्वांटिटी की। आइए बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। आइए बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी आपने लिख ली है, दोस क्वांटिटी विच आर कंप्लीट इन देमसेल्व्स, नो नीड ऑफ अदर physical quantity to express them are called fundamental quantity. Now write the definition of derived quantity. लिखो, the physical quantities, the physical quantities, the physical quantities, the physical quantities which are made of with the help of, the physical quantities which are made of with the help of
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। The physical quantities which are made of with the help of fundamental quantities are called derived quantities. Okay, the physical quantities which are made of with the help of physical quantities which are made up with the help of physical quantity. What do we mean by help? बहुत शानदार पॉइंट। हेल्प का मतलब क्या? विद द हेल्प ऑफ, मदद। किसकी मदद? फिजिकल क्वांटिटी की मदद, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की मदद। बट कैसी मदद? आरुष ध्यान दो यहां पे, स्टॉप द राइटिंग। सो द क्वांटिटीज विच आर मेड अप विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, विद द हेल्प ऑफ, कैसी मदद? दो प्रकार की मदद है बेटा, या तो बाई मल्टीप्लिकेशन और बाई डिवीजन, बस यही कर सकते हो आप। अगर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को बना रहे हो, अगर किसी डिराइव्ड क्वांटिटी को बना रहे हो तो दो ही काम करके बना पाओगे, या तो फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे, या फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में क्या करोगे? डिवीजन करोगे। पक्की बात? फिजिकल क्वांटिटीज का या तो मल्टीप्लिकेशन करोगे या तो डिवीजन करोगे। एडिशन नहीं कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। एडिशन से कोई फिजिकल क्वांटिटी बनती नहीं है, सब्ट्रैक्शन से कोई फिजिकल क्वांटिटी बनती नहीं है, केवल मल्टीप्लिकेशन से बनेगी और डिवीजन से बनेगी। मतलब प्लस अलाउड नहीं है, माइनस अलाउड नहीं है, मल्टीप्लिकेशन अलाउड है और डिवीजन अलाउड है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिराइव्ड यूनिट एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। चलो आओ देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल है, आप ही ने कह दिया सर वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो बाय डेफिनेशन व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यस, तो डेफिनेशन पहले आनी चाहिए तब अपने आप फॉर्मूला आपके पास आएगा। सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार, डिस्प्लेसमेंट के बदलने की रफ्तार। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ है s और चेंज होने में टाइम कितना लगा है t, तो कितनी रफ्तार बनेगी? s अपॉन t। जो रेट जनरेट होगा डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का, जो भाव जनरेट होगा, जो रेट जनरेट होगा, वो क्या होगा? s अपॉन t। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, अब ये हो गई अपनी डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब इसकी बात करते हैं यूनिट की। तो आपने देख लिया डिवीजन यूज किया है। नाउ अब इसकी यूनिट की बात करता हूं, s। व्हाट इज s? s इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। s इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती मीटर, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ। डिस्प्लेसमेंट इज अ टाइप ऑफ लेंथ एंड लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। पक्की बात? डिस्प्लेसमेंट क्या है? टाइप ऑफ लेंथ। बोलने के तरीके बदल गए मगर है तो टाइप ऑफ लेंथ ही ना। बोलो जी हाँ या ना। मैंने कहा चौड़ाई नाप के लाओ, किस में नापोगे? मीटर में। मैंने कहा ऊंचाई नाप के लाओ, किस में नापोगे? मैंने कहा गहराई नाप के लाओ, किस में नापोगे? सब कुछ कर किस में रहे हो? मीटर में। मतलब हैं तो सारे लेंथ के तरीके ना। यस और नो? पक्की बात? चलो, सो एस किस में नापा? मीटर में। और टाइम किस में नापा बेटा? सेकेंड में। तो यूनिट क्या बन गई? मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। दिस इज कॉल्ड, and this quantity velocity is called derived physical quantity। आई बात समझ में? बहुत सारी डिराइव्ड यूनिट हैं, खूब डिराइव्ड यूनिट हैं। बनाते जाओगे, खूब बनेंगी। 11th में पढ़ोगे करीब 150-200, 12th में आएंगी करीब 150-200, 300-400 डिराइव्ड यूनिट आपको पढ़नी है। लिस्ट आपके PDF में दे दी गई है। अब आप कहेंगे सर क्या ये सारी की सारी डिराइव्ड यूनिट हमको एक ही दिन में याद हो जाएंगी, जिनका हमने जिंदगी में कभी नाम नहीं सुना? ऐसी यूनिट जिनका आपने कभी नाम
नहीं सुना? एग्जाम्पल मैं नाम बता रहा हूं, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ, नाम सुना क्या? नहीं सुना ना, बट यूनिट है, समझ में आ गया ना? कोफिशिएंट ऑफ हीट कंडक्टेंस, थर्मल कोफिशिएंट, वीन कांस्टेंट, ग्रीन्स कांस्टेंट, समझ गए? ये सब की सब नई नई फिजिकल यूनिट आपके जीवन में आने वाली हैं, तो इनको जस्ट आपको देखना है, इनको जस्ट आपको देखना है। बोलो यस और नो? उनको केवल आपको देखना है कि हाँ ये कुछ होता है, बस एक बार सरसरी निगाह से देख लेना है कि ये कुछ होता है। जब अपन पर्टिकुलरली चैप्टर में पहुंचेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो इसका इस्तेमाल यहां पे है, जिसका आपने नाम सुना था, जिसका आपने नाम सुना था। जैसे आप अपने किसी दोस्त से तीसरे दोस्त का नाम सुन लेते हो कि यार फला फला दोस्त है, उसके बारे में जानते जानते कुछ नहीं हो कि वो कैसा है, बट इतना नाम सुन लेते हो कि हाँ कोई प्राणी है, हाँ या ना? ऐसा होता है ना? तो उसके बारे में मेमोरी में उसको सेव कर लेते हो, और जब मिलते हो तो बताते हो कि अरे हाँ यार तुम्हारे बारे में प्रियांशु ने बड़ी तारीफ की थी यार, बड़े अच्छे इंसान हो तुम, फिर कहानी यानी जो भी अपनी। तो वो जब अपन उस चैप्टर में मिलेंगे, तो जब अपन उस चैप्टर में मिलेंगे तो उस बात को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। बोलो पक्की बात? कोई टेंशन तो नहीं ना? चलिए, तो ये हो गई अपन के पास फंडामेंटल फिजिकल यूनिट और डेराइव्ड फिजिकल यूनिट के बारे में बता दी मैंने बातें आपको। डेराइव्ड फिजिकल यूनिट के कुछ और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो डेराइव्ड फिजिकल यूनिट के कुछ और एग्जाम्पल में मैं आपके पास बात करता हूं। डेराइव्ड फिजिकल यूनिट का एग्जाम्पल है, डेराइव्ड फिजिकल यूनिट का एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है। सो डेराइव्ड फिजिकल यूनिट का एग्जाम्पल है बेटा, मैं ले लेता हूं एरिया। क्या ले लेता हूं? एरिया। सो एरिया, यू नो एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ब्रेड्थ किस में? मीटर में। सो यूनिट कितनी हो गई? मीटर का स्क्वायर, है ना? अब भाई वॉल्यूम की बात की थी आपने, वॉल्यूम। सो वॉल्यूम क्या डिराइव्ड यूनिट है? बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो लेंथ की यूनिट, ब्रेड्थ की यूनिट, इसकी यूनिट, आंसर कितना हो गया? मीटर का क्यूब। मीटर का, आई बस समझ में? अब एक चीज ये समझो कि कभी लेंथ में मास क्यों नहीं ऐड हो सकता? मैंने कहा यूनिट ऐड नहीं हो सकती है। डिराइव्ड यूनिट बनाते हुए यूनिट कभी ऐड, सोचो कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं तुमसे पूछूं कि क्यों तुम्हारी लंबाई कितनी है, तो तुम मुझसे कहो कि सर 2 मीटर और प्लस 4 किलोग्राम। बोलो, ऐसा कुछ जवाब दे सकते हो क्या कि 2 मीटर प्लस 4 किलोग्राम? ये क्या बात हुई? अरे भाई साहब, ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है और ये फिजिकल क्वांटिटी अलग है, आप दोनों को ऐड कर नहीं सकते हो, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक लेंथ की फिजिकल क्वांटिटी है और एक मास की फिजिकल क्वांटिटी है। दोनों को ऐड, दोनों को सब्ट्रैक्ट भी ऐड नहीं कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, बट मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड से नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट होगी। और भाई तो फिर ऐड कहां करोगे? हाँ, सेम फिजिकल क्वांटिटी में। मतलब बहुत बढ़िया कंसेप्ट आपके सामने बन करके आ गया है। ओनली सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी में बी एडेड, केवल सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हो। अगर 5 बच्चों की हाइट ऐड कर रहे हो तो सबकी हाइट ही ऐड होगी, किसी का मास ऐड नहीं होगा। आई बात समझ में? व्हाट इज दिस? इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनियसिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो का मतलब होता है समान, समान, और जीनियस का मतलब रूप। होमोजीनियस, एक रूपता। क्या बोलते हैं? एक रूपता। एक रूपता का मतलब, अगर ये भाई साहब व्हाइट शर्ट पहने तो आप भी व्हाइट शर्ट और आप भी व्हाइट शर्ट, तो तीनों में एक रूपता दिखाई देती मुझे, यस और नो? तो मैं कहता ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, मतलब 3 क्वांटिटी का एग्जांपल ले लिया। तो मीटर मीटर मीटर, अब आप इनको ऐड कर सकते हो, मतलब सेम टाइप ऑफ यूनिट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। लिख लो, इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लो भैया, सेम टाइप ऑफ यूनिट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड।
ओके डन. सो लेट्स सम एग्जाम्पल, गिव द सम एग्जाम्पल ऑफ डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के कुछ एग्जाम्पल देते हैं. चलिए बोलिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल. वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वर्क, फोर्स, पावर, काइनेटिक एनर्जी, साउंड इंटेंसिटी. यस, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. और विस्कोसिटी. वेरी गुड, नाइस क्वांटिटी. इसने नई क्वांटिटी का जवाब दिया, विस्कोसिटी. अभी विस्कोसिटी आएगी. नेक्स्ट पावर. ओके, पावर ऑफ द लेंस. नहीं, पावर ऑफ द लेंस जो है एक्चुअली वो एक तरीके की, हाँ डिराइव्ड ही कह लोगे. हाँ डायोप्टर, डिराइव्ड ही बन जाएगी. 1/मीटर इज इक्वल टू डायोप्टर. चलो ठीक है, 1/मीटर. व्हाट इज डायोप्टर? 1/मीटर. 1/ लेंथ का अपोजिट होता है डायोप्टर. लिख लो, 1/, लेंथ इज कॉल्ड 1/मीटर इज कॉल्ड डायोप्टर. 1/मीटर इज कॉल्ड डायोप्टर. लिख लो भाई. तो भैया ये हो गई कुछ फिजिकल क्वांटिटी, ये हो गई कुछ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. बोलिए यस और नो. अब चलिए बात करते हैं थोड़ी सी यूनिट के बारे में, फंडामेंटल यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स. अगला टॉपिक डालिए, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स. लिखिए फर्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट. First point, a definite amount of physical quantity, a definite amount of physical quantity is taken as unit. A definite amount of physical quantity is taken as unit. A definite amount of physical quantity is taken as unit. So what is unit? It is a definite amount of physical quantity. A definite amount of physical quantity is taken as a standard unit. Okay, amount of standard quantity. Clear हुआ कि नहीं हुआ? What is unit? Definite amount of standard quantity. Yes or no? 1 किलोग्राम डेफिनेट है कि नहीं है? है कि नहीं है डेफिनेट? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम डेफिनेट है कि नहीं है? इंडिया का 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम होगा. किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया में चले जाओगे 1 किलोग्राम, क्या वहां का 1 किलोग्राम अलग होगा कि सेम होगा? अच्छा, वाह भाई साहब. अरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ 1 लीटर पानी उतना ही तो मिलेगा आपको. तो क्या यहाँ का 1 लीटर वहां का 1 लीटर अलग अलग होगा क्या? नहीं, मैं किलोग्राम बोल रहा हूं. अब पाउंड की कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर वहां का पाउंड और यहां का पाउंड, वेट वाला पाउंड. कौन सा वाला पाउंड? मास वाला. मास वाला. कौन सा वाला पाउंड? करेंसी पे मत चले जाना, करेंसी भी 1 पाउंड पहले चलती थी, अब तो यूरो हो गई यूरोप में. समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ में. मैं क्या कह रहा हूं कि स्टैंडर्ड डेफिनेट अमाउंट ऑफ अ क्वांटिटी इज कंसीडर्ड एज अ यूनिट. तो वो डेफिनेट अमाउंट जैसे अपना किलोग्राम है, यहाँ का इंडिया में किलोग्राम है, आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी चले जाएंगे तो वो किलोग्राम एक जैसा ही रहेगा कि अलग अलग रहेगा? बस यही तो सुनना चाह रहा हूं भाई. ओके, सो दैट इज डेफिनेट अमाउंट. दूसरा, एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट चल रही है. यूनिट की प्रॉपर्टी, यूनिट कैसी होनी चाहिए? एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड. बोलो हाँ, एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड होगा. हाँ या ना? हम मानेंगे, तुम मानोगे. तीसरी बात, इजिली रिप्रोड्यूसेबल. इजिली रिप्रोड्यूस हो जाए, इजिली रिप्रोड्यूस हो जाए. क्लियर हो गया? ऐसा नहीं होना चाहिए कि इजिली रिप्रोड्यूस ना हो, इजिली रिप्रोड्यूस हो जाए. सो एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड, डेफिनेट अमाउंट एंड इजिली रिप्रोड्यूसेबल. अब इजिली रिप्रोड्यूसेबल का मतलब क्या? एक कहानी में आपको सुनाता हूं छोटी सी कि इजिली रिप्रोड्यूसेबल से क्या मतलब है. आपने सुना होगा पहले के समय में लोग कपड़ा खरीदते थे
या कुछ चीजें खरीदते थे तो कैसे खरीदते थे? दे दे 2 हाथ का। साड़ी आती है, बोले 5 हाथ की साड़ी। कितने हाथ की? 5 हाथ की साड़ी, 10 हाथ की साड़ी, ऐसे नापते हैं दोनों हाथ फैला करके। बोलो यस और नो। अब 5 हाथ की साड़ी। इसी क्रम में एक राजा था, तो भैया वो किंग जो था, ठीक ना, क्राउन बना रहा था, चलो सींगे बन गई, क्राउन बना रहा था। तो भैया वो जो किंग था उसने अपनी यूनिट चलाई। उसने कहा मेरे राज्य में मेजरमेंट के लिए प्रथा है। क्या है? प्रथा कि जो कपड़े का मेजरमेंट किया जाएगा वो फीट से होगा। किससे होगा? फीट से। मतलब घुटने से लेकर के नीचे तलवे तक का जो लंबाई बनेगी वो बनेगी फीट। क्या बनेगी? फीट। तो लोगों ने राजा के पैरों का नाप करके एक कपड़ा ले लिया और वो कपड़े बना दिए, बोले ये फीट है, और उससे लोग नाप नाप करके देने लग गए। बोलो यस, हाँ या ना? किसी का कपड़ा गुम जाए, वो नापने का मीटर फीता, तो वो आता था दरबार में, अगले दिन राजा साहब का पैर का नाप लेता था, फिर से फीट मिल गया। बोलो यस और नो? प्रथा थी कि हमारे राज्य में फीट नापा जाएगा राजा के पैर से। अब राजा साहब निपट गए, मर गए। राज्य चलाने के लिए राजा का बेटा आ गया। क्या आ गया? राजा का बेटा। और राजा का बेटा भाई साहब था छोटे पैर का, ठिगना। कैसा था? ठिगना। तो जिन लोगों का पहले फीट था वो तो बड़ा वाला था। अब जिन लोगों का छोटा फीट था, जो नए वाले राजा थे, उनका फीट क्या था? छोटा था, मगर पैसे वही लग रहे थे क्योंकि रेट तो तय हो चुका था ना। तो बताइए ये मेजरमेंट क्या रिप्रोड्यूसेबल है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि बड़े वाले फीट का राजा साहब का बड़ा फीट और छोटे वाले का छोटा फीट। ये तो अत्याचार है भाई साहब, कि बड़े वाले राजा के लिए आपने पहले बड़े बड़े कपड़े बांट दिए, अच्छे लंबे लंबे, और ये राजा साहब छोटे हो गए तो दिक्कत। पता चला इन्हीं के राजा साहब आगे वाले फिर लंबे हो गए, है ना जी? तो इसको बोलते हैं ये इजीली रिप्रोड्यूसेबल नहीं है। इजीली रिप्रोड्यूसेबल नहीं है। तो हमें यूनिट ऐसी लेनी है जिनको हम इजीली रिप्रोड्यूस कर सकें, तो इसको बोलते हैं इजीली रिप्रोड्यूसेबल। तो जितनी भी फंडामेंटल यूनिट है बच्चों, ऐसी बनाई गई हैं, जैसे 1 किलोग्राम। आज पूरे वर्ल्ड से 1 किलोग्राम अगर गायब हो जाए रातों रात, इंडिया के जितने जगह हैं सबके 1 किलोग्राम बाट जो वेट होते हैं क्या हो गए? गायब। क्या हो गए? गायब। तो कल फिर से 1 किलोग्राम बड़े आसान से डेवलप किया जा सकता है। कल फिर से 1 किलोग्राम आसान से डेवलप किया जा सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इजिली रिप्रोड्यूसिबल। बोलो समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। तो अब आगे पढ़ते हैं। डिराइव्ड यूनिट हो गई हैं। अब लिखिए डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट। व्हाट हैपेंड बेटा? ओके, आई एम गिविंग यू, युवराज, गिविंग द पेन। ओके, डेफिनेशन ऑफ फंडा, भाई क्या लिखा दिया भाई साहब? हाँ, डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। सो बच्चों आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट हैं और 7 फंडामेंटल यूनिट की 7 डेफिनेशन है। 7 अलग अलग डेफिनेशन है। सबसे पहले लिखो डिफाइन 1 किलोग्राम। डिफाइन 1 किलोग्राम। अब भैया 1 किलोग्राम क्या है मैं आपको बता दूं। 1 किलोग्राम क्या है ये आप जान करके हैरान हो जाओगे कि 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड कहाँ रखा हुआ है। 1 किलोग्राम का स्टैंडर्ड कहाँ रखा हुआ है? मैंने बताया था कि एक जगह है वर्ष में, इटली के पास, पेरिस के पास जगह है वर्ष। वर्ष में एक कार्यालय है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ, बता देता हूं क्या नाम है भाई साहब उसका। वर्ष बोल गया भाई साहब, सर्व्स नाम है, देख रहे हो, SERVES, वर्ष नहीं है, सर्व्स, SERVES, ये जगह का नाम है। इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, जगह का नाम लिख लो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। जैसे हमारे
इंडिया में या अदर जगहों पर क्या होते हैं, म्यूजियम होते हैं, वहां पर राजा महाराजाओं की तलवार रखी जाती है सहेज करके। ऐसे यहां पर सर्व्स जगह है, वहां पर एक वो है अपना ब्यूरो है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, पेरिस के पास में है। तो बेटा वहां पर एक 1 किलोग्राम का एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है, 1 किलोग्राम का नमूना रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? 1 किलोग्राम का नमूना। ये 1 किलोग्राम का नमूना एक सिलेंडर है। ये 1 किलोग्राम का नमूना क्या है? एक सिलेंडर है। ध्यान यहां दीजिए प्लीज। ये 1 किलोग्राम का जो प्रोटोटाइप है ये एक सिलेंडर है। तो मैं पढ़ रहा हूं, द स्टैंडर्ड किलोग्राम, सुनना एक एक लाइन, द स्टैंडर्ड किलोग्राम इज द इंटरनेशनली प्रोटोटाइप किलोग्राम। स्टैंडर्ड किलोग्राम जो है वो एक इंटरनेशनल प्रोटोटाइप मतलब नमूना है किलोग्राम का, केप्ट इन द, रखा गया है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट सर्व नियर पेरिस, नियर पेरिस। ये एक सिलेंडर है। ये किसका बना हुआ है? ये प्लेटिनम का और इरिडियम का बना हुआ है। इसमें 90% प्लेटिनम है और 10% क्या है? इरिडियम है। मतलब ये दो धातु से मिलकर के बना हुआ है, दो मेटल से मिलकर बना है। मतलब ये क्या हो गया? एलॉय। क्या हो गया? एलॉय। अब आप मुझसे कहेंगे सर ये दो से क्यों मिलकर बना है, आयरन से क्यों नहीं बनाए हो? आयरन में जंग लगता है। क्या लगता है? जंग लगता है। तो पता चला आप आज 1 किलो का रख दो, कल वो 1.25 किलो का हो जाए। बट इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो एक वहां पर प्लेटिनम का और इरिडियम का सिलेंडर रखा हुआ है, 90% प्लेटिनम है और 10% इरिडियम है। ये सिलेंडर प्रोटोटाइप का जो वेट है ये डिसाइड किया गया है 1 किलोग्राम। कितना किलोग्राम है? 1 किलोग्राम। मतलब वर्ल्ड में जितना 1 किलोग्राम बांटा गया है सब इसकी फोटोकॉपी है। क्या है? सब इसकी फोटोकॉपी। मतलब सब इसके वेट के इक्वल लेकर के चलते हैं, सारे के सारे इसके वेट के इक्वल लेकर के चलते हैं। अब जब मैं बात कर रहा हूं 1 किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, आपको लगता है जो आप आयरन के वेट से जो मेजरमेंट करते हो क्या वो एग्जैक्टली 1 किलोग्राम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर लोहे की बांट घिस गई हो तो कम हो जाएगा। और मैं कहता हूं अगर थोड़ा सा उसमें आके मक्खी भी बैठ गई 2 ग्राम की तो वेट चेंज हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? भाई सब्जी खरीदने जाते हो तो वो बात असर नहीं करती है, बट जब एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात करो, यस और नो, जब एग्जैक्ट मेजरमेंट की बात करोगे तो वो चीज इफेक्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। एनी प्रॉब्लम? ठीक है ना? तो ये हो गई किसकी डेफिनेशन? मास की। तो लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? लिखो डिफाइन 7 फंडामेंटल यूनिट। डिफाइन 7 फंडामेंटल यूनिट। ओके तो बच्चों ऐसे सबके कोई प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड रखे हुए हैं उस कार्यालय में। क्या रखे हैं? सबके प्रोटोटाइप स्टैंडर्ड। तो उनका जो मास है वो 1 किलोग्राम है। एक प्लेटिनम इरिडियम की रॉड रखी हुई है। क्या रखी हुई है? रॉड। वो स्टैंडर्ड प्रोटोटाइप है और उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। कितनी है? अगर अपने यहाँ का 1 मीटर गुम गया तो फिर अपन वहाँ जाएंगे, उससे 1 मीटर मेजर करेंगे और यहाँ वापस लेकर के आएंगे। बोलो हाँ या ना? पक्की बात? चलिए, तो ऐसे हर चीज का, हर फिजिकल क्वांटिटी का एक प्रोटोटाइप है, एक डिफिनीशन है उसकी कि 1 किलोग्राम कितना होगा, 1 मीटर कितना होगा, 1 सेकेंड कितना होगा, 1 केल्विन कितना होगा। बोलो हाँ, 1 केल्विन कितना होगा। अब मैं 1 केल्विन बता देता हूं बेटा। 1 केल्विन होता है वाटर के ट्रिपल पॉइंट का ट्रिपल पॉइंट का 273.16 पार्ट। लो भाई सुन लो, वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 273 पॉइंट कितने पार्ट? 16 पार्ट। अब आप बोलोगे सर ये वो ट्रिपल पॉइंट क्या है? ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर वाटर एक साथ में 3 फेज में एग्जिस्ट करता है। 3 फेज में
सॉलिड, लिक्विड, गैस। एक साथ तीनों ही फेज में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। उस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर नोट कर लो कितना होता है, 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड, नहीं केल्विन, 273.16 केल्विन लिख लो भाई साहब। ये वाटर का ट्रिपल पॉइंट है। हुआ 273.16 वाटर का ट्रिपल पॉइंट हुआ। इस ट्रिपल पॉइंट का कितने हिस्से कर दो, इतने ही, 273.16। बोलो यस। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अरे काय को 0 1 x 1 या x होता है, ऐसा तो ना करो यार। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो क्या डेफिनेशन पढ़ा दी भाई साहब मैंने ये बताया आपको कि वाटर के ट्रिपल पॉइंट का 273.16 जो पार्ट होता है वो कहलाता है 1 केल्विन। क्या कहलाता है वो? 1 केल्विन। ऐसे ही डेफिनेशन है 1 एम्पियर की, ऐसी ही डेफिनेशन है 1 मोल की। ठीक है, सबकी एक एक निश्चित अमाउंट ऑफ डेफिनेशन है कि 1 मोल में इतना होता है। अब उनको आपको याद रखना है कि इतना होता है, उनको आपको अपने मन से बदलना नहीं है, प्री डिफाइंड है, प्री डिफाइंड है। जैसे मैंने कहा एक दर्जन में कितने होते हैं? 12 पीस होते हैं ना, 12 ग्राम ना कुछ, 12 पीस, 12 पीस। एक दर्जन कुर्सियां तो 12 कुर्सियां, एक दर्जन कूलर तो 12 कूलर। बोलो यस और नो? जो भी होगा उसके अकॉर्डिंगली 12 हो जाएंगे। ऐसे 1 मोल का मतलब होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पार्टिकल। समझ गए ना? पार्टिकल। अब बोलो 1 मोल कुर्सियां मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कुर्सियां, चेयर्स इतनी। तो ये डिफाइंड है, इसको आप बदल नहीं सकते हो, ये आपको याद करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड है ये। तो आपको मैंने क्या क्या डेफिनेशन बता दी। मैंने कहा क्वेश्चन आपसे कल आप करके लेके आएंगे। 1 किलोग्राम डिफाइन करो, 1 मीटर डिफाइन करो, 1 सेकेंड डिफाइन करो, 1 केल्विन डिफाइन करो, 1 कैंडला डिफाइन करो, 1 एम्पियर डिफाइन करो और 1 मोल भी डिफाइन करो। अब ये तो आपको भाई साहब याद करना पड़ेगा। और जनरली आपके एग्जाम में किलोग्राम पूछा जाता है कि डिफाइन 1 किलोग्राम क्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई साहब वर्ष में, है ना, एक प्लेटिनम और इरिडियम का सिलेंडर रखा हुआ है जिसमें 90% प्लेटिनम है, 10% क्या है? इरिडियम है। और इसका जो वेट है वो कितना बोला गया है? 1 किलोग्राम। कहां रखा है? इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। पक्की बात? एनी डाउट? सर्व्स, बार बार वर्ष बोल देता हूं। सर्व्स पेरिस के पास एक जगह है सर्व्स। समझ में आ गया ना? बोलो क्लियर है? ठीक है। अब भाई साहब बात कर लेते हैं हम, ये सब के सब आपको लिख करके लाना है। अब अगली हेडिंग डालिए, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब कि यूनिट्स के सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मैंने बताया कि 1960 में जाकर के फाइनली जो नया सिस्टम एडॉप्ट किया गया वो था एसआई, सबसे मॉडर्न सिस्टम जो आज भी चल रहा है। परंतु एसआई के पहले अपने अपनी कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज अपनी सुविधा के अनुसार से अपने अपने सिस्टम चलाती थी, जिसका नाम था क्या भाई साहब? CGS। एक का नाम क्या था? FPS। एक का नाम क्या था? MKS। तो इनका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता देता हूं। ओके, सो व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट? अ सिस्टम ऑफ यूनिट इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट। ये अपने अपने सिस्टम में यूनिट का कंप्लीट सेट होता है। कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट विच आर यूज्ड इन मैकेनिक्स आर गिवन एज फर्स्ट CGS। In the system, unit of length is centimeter. C stands for centimeter. The unit of mass is gram and unit of time is second. In FPS, the unit of length is foot. The unit of mass is pound
and unit of time is second. In MKS system, the unit of mass is, the unit of length is meter, sorry, the unit of mass is kilogram, and the unit of time is second. And finally, the SI system, you know, SI system adopted 7 fundamental units, 7 fundamental quantity, and 2 supplementary quantity. Yes or no? Any problem? So this is complete about today's lecture. Okay, ये हमने आज कंप्लीट कर लिया है. कल को मैंने आपको होमवर्क दिया है, प्लीज़ करके लेके आएगा. थैंक यू सो मच.